बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया, यानी नमूनिया के हवाले से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आपको बताएंगे, समझाएंगे कि नमूनिया जो है ये कौन सी बीमारी है और किस सिस्टम की बीमारी है, इसके निशानात यानी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस जो है क्या क्या पैदा हो सकती हैं, और इसका इलाज क्या है। नमूनिया को सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स, जो कि एक ग्रीक फिजिशियन था, उसने नमूनिया के हवाले से डिस्क्राइब किया। बाद में ये मुख्तलिफ नाम तब्दील करता आ गया, और आखिरकार 19वीं सेंचुरी से पहले स्कॉलर्स इस काबिल हो गए कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि नमूनिया जो है ये किसी दूसरी बीमारियों की निशानी या सिम्टम नहीं है, बल्कि ये ख़ुद एक बीमारी है। वीवर्स, नमूनिया को इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कह सकते हैं आप लोग। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आप इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनमें जो है एयर सैक्स की एलोलाई की इन्फ्लामेशन होती है, जो लंग्स में अवेलेबल होते हैं। नमूनिया में बेसिकली एयर सैक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सही है। तो इसलिए इसको आप इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कह सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आप लोग इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, यानी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है। तो इसलिए आप इसको, ये जो इन्फ्लामेशन होती है ये इन्फेक्शन की वजह से होती है, इसलिए आप इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको जो है कॉन्टेजियस डिजीज़ भी कह सकते हैं। कॉन्टेजियस डिजीज़ आप लोग इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है कॉन्टैक्ट के ज़रिए सेहतमंद इंसान में मुंतकिल होती है। यानी अगर एक सेहतमंद शख्स जो है अफेक्टेड, नमूनिया के अफेक्टेड शख्स के साथ बैठ जाए और उसके साथ हाथ मिलाए, और उस हाथ से फिर जो है वो अपने नाक या आंखों को टच करे, तो उसको नमूनिया हो सकता है। ठीक है, इस टच करने से ये इन्फेक्शन जो है एलोलाई में जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करता है, सही है, जिसको कहा जाता है नमूनिया। अब आते हैं नमूनिया के अक़साम की तरफ। तो नमूनिया के 4 अक़साम है बेसिकली। इसके फिर बेसिकली 4 अक़साम है। एक को कहते हैं बैक्टीरियल नमूनिया, दूसरे को वायरल नमूनिया कहा जाता है, तीसरी को फंगल, और चौथे को माइकोप्लाज्मा नमूनिया कहते हैं, सही है। अब ये जो टू टाइप्स ऑफ नमूनिया है, बैक्टीरियल और वायरल नमूनिया, इसकी रेशो ज़्यादा है। यानी जो फंगल इन्फेक्शन से नमूनिया होती है या पैरासाइट की वजह से जो नमूनिया होती है, उसकी रेशो कम है, सही। अच्छा व्यूअर्स, अब आपको ये बताता चलूँ कि बैक्टीरियल नमूना उस नमूनिया को कहा जाता है जो बैक्टीरिया की वजह से अगर होती है। स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एक बैक्टीरिया है। इस वजह से बैक्टीरियल नमूनिया होती है। अब आते हैं वायरल नमूनिया की तरफ। तो वायरल नमूनिया इसी तरह उस नमूनिया को कहते हैं जो वायरस की वजह से होती है। वायरस स्पेशली 3 किस्म के वायरसेस हैं। एक को रीनो वायरस कहा जाता है, दूसरे को इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है, जबकि तीसरे को अब जो नई वबा आई है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ऐसी भी नमूनिया हो सकती है। तो ये तीनों किस्म के जो वायरसेस हैं, इससे जब नमूनिया होती है तो इसको कहते हैं वायरल नमूनिया। अब जो नमूनिया इसी तरह फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है तो उसको कहते हैं फंगल नमूनिया, और जो नमूनिया पैरासाइट की वजह से हो उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा नमूनिया।
अब आते हैं नमूनिया के सिम्टम्स की तरफ। कॉमन सिम्टम्स, उसमें सबसे पहले कफ होता है। कफ जो है ये ड्राई भी हो सकता है और प्रोडक्टिव भी हो सकता है, यानी इसमें खुश्क खांसी भी हो सकती है और बलगमी खांसी भी इसके साथ हो सकती है। सही है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। तीसरे नंबर पर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर होता है, ये भी कॉमन है। चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख का न लगना। वीवर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टीबी और नमूनिया जो है ये एक जैसी बीमारी है, तो बिल्कुल इस तरह नहीं है। टीबी जो है ये अलग तरह की बीमारी है और नमूनिया अलग तरह की बीमारी है। टीबी जो है एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी की वजह से कॉज होती है। जबकि नमूनिया जो है ये सिर्फ ये मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से पैदा होती है, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से पैदा हो सकती है, ये वायरस की वजह से भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा ये जो है फंजाई और पैरासाइट की वजह से भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप टीबी को देखें तो ये लंग्स के अलावा दूसरे अज़ा को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी ये किडनी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जबकि नमूनिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। चूँकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इंसान को वेंटिलेटर पे मरीज़ को वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो सांस वेंटिलेटर के बगैर फिर नहीं ले सकता। अब आते हैं नमूनिया की ट्रीटमेंट की तरफ। तो नमूनिया की ट्रीटमेंट जो है ये 1 हफ़्ते के लिए भी होती है और 3 से 4 हफ़्तों तक के लिए भी होती है। ट्रीटमेंट में आप लोग जो हैं एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, इसके लिए एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन ये ले सकते हैं। एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, कफ सिरप ले सकते हैं और स्टेरॉइड्स भी या नमूनिया के लिए ले सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड जो है इन्फ्लेमेशन के में काम करती है और ये चूँकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो इसीलिए स्टेरॉइड्स भी इसमें बहुत अहम रोल है इस स्टीरॉइड का नमूनिया में। कोशिश करें कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है उसको यूज़ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ पे नमूनिया को डायग्नोस करना चाहिए टेस्ट के ज़रिए, एक्सरे के ज़रिए। अगर फिर डायग्नोस हो तो उसी के मुताबिक और नमूनिया की सिविरिटी के मुताबिक जो है डॉक्टर हज़रात फिर आप लोगों को दवाई प्रिस्क्राइब करता है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। नई आने वाली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।